कौन है? ये यहाँ के एचओडी की बेटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो मैं खाल उधेड़ दूंगी। हाँ मैडम, ऐसे लड़के पर तो रेप चार्ज लगाकर जेल में डाल देना चाहिए। बीच चौराहे पर इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। अरे तो चुपचाप सॉरी बोल देना। ओए, खुद को थप्पड़ मार और सॉरी बोल। सॉरी अपने पापा को भी नहीं बोलता, इसको क्यों बोलूं? अगर तूने इसे सॉरी नहीं बोला तो इसी कॉलेज की लाइब्रेरी से निकल कर ये बात सारे टीवी चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैला दूंगी। फिर सब चैनल तुझसे सॉरी बुलवाएगा। क्यों ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है? प्लीज सॉरी बोल देना। सॉरी दीदी, माफ कर दो, कभी पंगा नहीं लूंगा। चलो। एकदम डरना नहीं बेटी, निश्चिंत होके जाओ। थैंक यू मैम। उसकी तो मैंने हालत ही पतली कर दी। लाइब्रेरी में बड़ा मजा आया। रेट क्या है? 11। क्या? एक रात के 10,000? 10,000? What? देखिए मिस, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हे, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मेरा रेट कब पूछा? आप पब्लिक में अपना रेट बता रही हैं। अगर कोई सुन लेगा तो फ्यूचर में मेरी शादी की प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब मुझे आवारा समझेंगे। पागल हो गए हो क्या? मामला क्या है? देखिए ना सर, इसने मुझे क्यूट कहा, रात को घर पर बुलाया, रेट 10,000 कहती है। क्या कहा? एक रात का 10,000? सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। चुप, मैं हूं ना मामला सुलझाने के लिए। बताओ इसने क्या पूछा? इसने मुझसे रेट पूछा था। फिर इसने क्या कहा? इसने कहा 10 सर। सर मैंने इसे 11 कहा था। सर सुना आपने? इसने फिर से अपना रेट बढ़ा दिया। अरे बाप रे, इसका रेट तो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा सुनो बेटी, तुम एचओडी की बेटी हो ना, उनका नाम इस तरह बदनाम मत करो। जो कर रही हो वो गलत बात है। दोबारा कभी ऐसा करना भी मत। चलो जाओ। हुआ ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मैटर खत्म, सब लोग क्लास में जाओ। कोई यहाँ नहीं रुकेगा, गेट आउट। इस थ्योरी के 3 हिस्से हैं। इस सेमेस्टर में हम जानेंगे। प्रोफेसर लेक्चर बंद करो, अब ये बर्दाश्त नहीं होएगा। इसे आज ही खत्म करने का है। ओहो, क्लास खत्म होने में अभी टाइम है। खामोश! तमाजी सटकली, इस गुंडे विक्रांत को सस्पेंड करो, वो भी अभी के अभी। अभी के अभी। पहले मुझे मामला तो समझाओ, जानते भी हो वो क्लास का टॉपर है। सर मैं इनकी नाराजगी की वजह अच्छी तरह जानता हूँ। क्लास खत्म होने दीजिए, इस मामले को हम बाद में सुलझा लेंगे प्लीज। देखा सबके सामने कैसा भोला बन रहा है। अब ये नाटक बंद कर, ये मामला यही सुलझेगा अभी के अभी। ठीक है, आपने ठीक से सोच तो लिया है ना? एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं किसी की नहीं सुनता। तो ठीक है, इस हालात का आंखों देखा समाचार आपको दिखाएंगे हमारे विशेष संवाददाता बबलू। बबलू तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। तो हमारे लेक्चरर रोमांटिक रामनाथन गुरुजी के बारे में आपके पास क्या समाचार है? अच्छा विक्रांत सुनो, रोमांटिक रामनाथन की गुरुपंथी का एक वीडियो हमारे पास है, मैं सबको दिखाता हूँ। ओवर टू स्टूडियो। हाय प्रोफेसर साहब, ये शैलजा मैडम को चिड़चिड़ी नहीं हो गई है? क्यों नहीं होगा जी, मैडम के पास कोई काम तो है नहीं। सारा दिन काम करके जब इसका पति थका रहा है, ऑफिस से घर आता है तो भी वो रात में अकेले सोता है। लगता आपने देखा है। रात को मछली खाया था, पेट खराब हो गया, मैं जाता है। गब्बर, तू अगर पूरी क्लास के सामने बदनाम करेगा तो हम भी यहाँ चुप नहीं बैठने वाला। एक मिनट सर, ये मेरे पास टाइम नहीं है। बबलू तुम्हें हेडफोन्स पर विजय सर की आवाज तो आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो बताओ हमारे विजय सर कल रात 10 से 12 के बीच में एग्जैक्टली कहाँ पर थे? कल रात विजय कुमार सर रंग महल थिएटर में चौथा शो देखने गए थे, जहाँ लगी है सजनवा के प्यार में मेहरारू बेहाल, जो पिछले 4 हफ्ते से ठरकियों के बीच धूम मचा रही है। हाँ याद है, मैं चलता हूँ, मेरा टाइम खराब चल रहा है। अब आपकी बारी है। सर आप कोई मामूली चैटिंग मास्टर नहीं है। एक आदमी और 4 लड़कियां, हेमा, रेखा, जया और साथ में सुषमा भी। 24 घंटे चैटिंग, फ्लर्टिंग, फोटो शेयरिंग और पता नहीं क्या क्या। क्यों सर, हैरान हो गए? आपकी चैटिंग फ्रेंड्स यहीं पर है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। अरे सारे किए किराए पर झाग वाला पानी फेर दिया इडियट। आप इनको क्यों डांट रहे थे? पहले खुद की हरकतें तो देखो। चलो अभी हटो। एक्सपेरिमेंट की भी हद होती है। पूरे कमरे को इसने जादुई गुफा बना दिया है। ए, उठना। तू भूल गया कि आज बॉक्सिंग का मैच है? डैडी प्लीज डैडी,
ये बॉक्सिंग और कराटे नहीं सीखना है, सोने दो ना। मॉम आ गई। सीन चेंज करो। अरे सिगरेट दिखेगी तो मार देगी। ये लीजिए। मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम। मेरा प्यारा बच्चा, ये क्या सुबह सुबह इसे जगाने आ गए? जगाने आ गए? तुम भी यही सोचती हो? माँ बेटे दोनों एक से हैं। बेटा 1 नंबरी, माँ 10 नंबरी। चल पकड़ से, आजा रिंग में, चल। बाय। क्यों मास्टर, प्रैक्टिस के लिए आपसे बॉक्सर लाने को कहा था, पहलवान लेके चले आए। चैंपियन बनने के लिए पहलवानों को हराना पड़ता है। देखो बच्चा बेचारा डर गया। इसे बच्चा समझने की गलती मत करना, इसमें रॉकेट जैसी तेजी है। ये अगर एक बार शुरू हो गया तो खुद से ही रुकता है, कोई दूसरा नहीं रोक सकता। अच्छा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। हाँ? इनकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। लगता है हॉस्पिटल में भर्ती होना है। और कितनी मार खाएगा? मेरी बात मान, पेपर पे साइन कर दे। कुछ भी हो जाए पर मैं साइन नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ कि वो पेपर साइन कैसे नहीं करता। फिक्र मत कीजिए, पेपर्स आज शाम तक ही मुंबई पहुंच जाएंगे। चाकू देना। मैं साइन करूंगा। पेपर ला। कर साइन कर। संभाजी, मैं एमएलए हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, पर तुमने मुझे गुंडा बना दिया। थैंक यू मामा। सुने मूर्ति जी सर, प्यार से चाकू निकालना और ठीक से मामा का इलाज करवाना जी। पेपर्स दो संभाजी। बबलू, आंटी पोहा चाहिए क्या? अच्छा बनाए तो दे दो। अरे बबलू, तू बासी क्यों खा रहा है? ये तो परसों का है, कुत्ते को देने जा रही थी। पहले बताना चाहिए था ना। तेरे लिए बासी ही सही है। बासी। अंकल, आपको एक बात पूछनी है। पूछ तो लिए। 2 बात पूछनी है। अभी तो पूछी। ओह, खिलाड़ी से खेल। मुझे 4 बात पूछनी है। 4 सवाल तो हो गए। कब? अभी हुए ना। हर घर में एक पागल होता है,
यहाँ पूरा घर पागल खाना है। ए, रुक ना जरा, मैंने तेरे लिए लौकी का दलिया, मूंग की सब्जी, बाजरे की रोटी सब रखी है। भरुआ कद्दू, करेले की चटनी, तरबूज की सब्जी और तुरई की मिठाई, वो भी खिलाओ ना। जिस दिन तुम्हारे पेट में गैस नहीं होगी ना, उस दिन बनाऊंगी। इसकी मत सुनना, तू टिफिन खाना, इसे मत खिलाना। तू खा जा। चल बाय। घर के पास मंदिर, भगवान प्रसन्न होंगे। तेरा रेगुलर भिखारी कब आएगा? देखा गया। आंटी रेडियो पे रेसिपी सुन के खाना बनाती है, टिफिन भरती है, और तू इस झिंगुर को दे देता है। बेचारी मॉम रोज प्यार से मेरे लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक करती है। मैं तो तेरे टिफिन से भी खा सकता हूँ, पर इस बेचारे का क्या, इसीलिए इसे खिला देता हूँ। मुझे खाना खिलाकर मेरी मॉम खुश, और इसे खाना मिल गया इसलिए ये भी खुश। मतलब सब के सब हैप्पी। मैंने तेरा टिफिन नहीं खाया इसलिए मैं खुश। अच्छा लगा ना? ठीक है। कूली वाली पगार मुझे दिया करना, मैं उठा लूंगा। ओए, क्लास क्यों नहीं गया? क्या बे, कॉलेज में नया आया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई पार्क करने की? हैं? अरे तो बोर्ड लगा। तो चल निकल यहाँ से। ये लोग दिनेश के नाम पे रोज गुंडागर्दी करते हैं। ए, अपनी बाइक वहाँ लगा, देखते हैं क्या करते हैं। नहीं यार, दिनेश वैसे भी हम पे गुस्सा है। उसका भाई इलेक्शन लड़ने वाला है, उससे पंगा मत ले यार। हम उससे डरते हैं इसीलिए वो रौब झाड़ता है। चल चल गाड़ी पे चले, चल निकाल। हाय अनघा, हाउ यू? ये लो, हालचाल क्या है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पापा जमीन पर भी कदम रखते हैं या फ्लाइट में ही रिटायर होना चाहते हैं? आप तो उनके बचपन के दोस्त हैं, मुझसे बेहतर तो आप उन्हें जानते हैं। मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो उनके वापस आने तक मैं दादी के साथ यहाँ रहूंगी। अच्छी बात है। एनीवे, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है, ये देख लो। ये तुम्हारे एडमिशन के पेपर्स हैं। ओके। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। तब तक कॉलेज का राउंड लगा लो और कैंटीन में बैठो। शिल्पा क्लास में ही होगी, उससे कहूंगा तुमसे मिलने। ऑलराइट। I love you so much दिव्या, तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारी इसी स्माइल पे फिदा हूँ। बस तुम एक बार मुझे I love you too कह दो, मैं कल पार्क में तुम्हारा वेट करूंगा। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्लीज मुझे बताओ, कल सच में पार्क जाओगी? भला ऐसे प्रपोजल को कौन मना कर सकता है? अच्छा ये कार्ड देखो जरा। ये कार्ड की कीमत है 70 रुपीज और वो गुलाब करीबन 20 रुपए का होगा और वो कोल्ड ड्रिंक 15 रुपए की होगी। वो गाना जो उसने गाया वो भी एक पुरानी फिल्म का था जो उसने नहीं किसी और ने लिखा। सो टोटल 105 रुपए में तुम सेट हो गई। तो प्रपोज करने के लिए कोई क्या करेगा? हजारों लाखों खर्च करेगा? देख मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, एक लड़की का प्रपोजल कुछ हटके होना चाहिए यार। तुमको ऐसा लगना चाहिए जैसे यही तो है मेरी लाइफ का हीरो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं तो होगा भी नहीं। तुझे पता है कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। क्या देखा? मैं किसी की खोज में हिमालय पर चढ़ रहा था। किसकी? मैं रेंग रहा था, उछल रहा था, चारों तरफ बर्फ थी, हड्डियां कड़कड़ा रही थी, फिर भी डर नहीं रहा था। मैंने सामने वाले पहाड़ पर ये रस्सी फेंकी और फिर वहाँ पर धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ रहा था। अचानक वो टूट गई। क्या टूटी? अबे रस्सी। रस्सी टूटी। मैं पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ रहा था और फिर नदी में गिर गया। तभी मैंने एक आवाज सुनी, लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। उस उफनते पानी में अचानक एक अंगूठी मेरे हाथ लगी और जैसे मैंने उसे पहना, फिर क्या हुआ? मैं नदी में नहीं घर पर था।
तो डरने की क्या बात है, ये तो एक सपना था ना। मैंने भी पहले यही सोचा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो अंगूठी मेरे हाथ में थी। ओए माँ। और फिर उसी पल से मुझे हर इंसान का भूत, भविष्य और वर्तमान साफ नजर आता है। वाह, ये कमाल हो गया। जादुई अंगूठी हमारे पास है। आश्चर्य, हैरत अंगेज। इस अंगूठी का ऑर्डर देने के लिए 2999। तुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या? लेकिन तुझ पे झूठा। चल चल, मेरा भविष्य बता। तेरे बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ, तुझे मैं क्या बताऊंगा? किसी अनजान के बारे में बताएगा? ये देख, पिक्चर की हीरोइन जैसी लड़की है। बोल खोल इसकी। हेलो, तुम जैसे ड्रामेबाज ना मैंने बहुत देखे हैं। ये सारी ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं करने वाली। हेलो, इस ड्रामे के सभी ट्रिक्स वास्तविक हैं। हाँ। ओके, तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ ना, पर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तुम्हारे नाम में 3 अक्षर है और नाम का पहला अक्षर अ है। तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो और तुम्हें पपीज बहुत पसंद है। तुमने एक पाला भी है। तुम्हारा फेवरेट नंबर 7 है। तुम्हारा फेवरेट हीरो सलमान है और फेवरेट कलर ब्लैक है। तुम इस शहर में नई आई हो। तुम्हारे शरीर पर 3 बर्थ मार्क्स हैं। एक कमर के लेफ्ट साइड पर है, दूसरा। हे अनघा, क्या हुआ? यार शिल्पा, ये कोई इंसान नहीं है, ही इज अ मॉन्स्टर। मेरे बारे में सारी बातें बता रहा है। लगता है इसने तुम्हें भी बकरा बनाया है। बकरे का क्या मतलब? ये विक्रांत है, हमारे कॉलेज का टॉपर और मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये सारा दिन मस्ती करता रहता है। तूने इसके साथ क्या किया? एक्चुअली मैडम ने जो एंट्री मारी वो एक्शन सीक्वेंस थी, तो हमारी एंट्री भी धमाकेदार होनी चाहिए ना। इसलिए मैंने ये प्लान किया, थोड़ा दिमाग चलाया, इसकी कार की नंबर प्लेट से इसका पूरा नाम निकाला। उसके बाद इन्हें फेसबुक पर ढूंढ निकाला और वहाँ पर तो इन्होंने सारी डिटेल्स खुद ही पोस्ट कर रखी हैं। गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम सच में बहुत फनी हो। डैडी ने मुझे कहा था कि तुम यहीं मिलो। भाई, वो रही लड़की। सीरियसली शिल्पा, तुम अब भी नहीं बदली। और बताओ क्या चल रहा है? क्या रे, सुना है तू स्टंट दिखाती है? हाँ, मुझे भी तो दिखा। नीचे बैठ। कौन है रे तू? जानती है किससे पंगा ले रही है? क्या रे, तेरा माल है क्या ये? वो नई स्टूडेंट है, यहाँ की नहीं है, छोड़ उसे। जबान चलाता है तेरी माँ की। झगड़ा तेरे मेरे बीच है, माँ बाप को बीच में क्यों घसीटा? साले! ये कॉलेज है, कोई देसी दारू का अड्डा नहीं। सर, लड़ाई इसने शुरू की थी। नहीं सर, इसने उस लड़की से शट अप, आवाज नहीं। लड़ाई के वक्त तुम यही थी ना? गलती किसकी थी? किसने लड़ाई शुरू किया? चुप मत रहो, जवाब दो। अरे सर, तुम्हें कॉलेज से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, एक अच्छा लड़का है। उस गुंडे की गलती पर तुमने उसका नाम क्यों ले लिया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलो तो सही। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दिनेश एक दरिंदा है, हैवान है। एक रात पार्टी में
मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वीडियो की सीडी बनाएगा और उसे बेचेगा। वो मुझे बदनाम करना चाहता है। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रहा है। अंकल को बताओ, तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? उसका भाई लोकल एमएलए है, बड़ा गुंडा है। छोटे हवलदार से लेकर बड़े नेता तक सब उससे डरते हैं। तुम घबराओ मत, मैं अंकल से बात करती हूँ, ठीक है? अब आप क्या करेंगे अंकल? मेरी तो हिम्मत ही जवाब देती जा रही है बेटी। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल की बेटी ने ही ऐसा गलत काम किया है। अगर दिनेश हैवान है तो उसका भाई उससे बड़ा शैतान है। इस बारे में किसी से मदद लूंगा तो मैं ही बदनाम हो जाऊंगा। तुमने मेरे बारे में तो सोचा होता, अगर जरा भी सोचा होता तो हम इस प्रॉब्लम में नहीं फंसते। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है सर। उसने आपकी बेटी की प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है सर। अभी मेरे आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया? तू यहाँ पे नया मैनेजर आयला है, लेकिन जानी भाई यहाँ का पुराना खिलाड़ी है। सारे टिकट ऑनलाइन बिक गए हैं। हाँ बस, इस फिल्म का स्टार अपना उस्ताद है, अपन उसका चेला। टिकट नहीं दिया तो तेरा विकेट गिरा डालेगा क्या? चल टिकट निकाल, चल। जानी भाई जिंदाबाद, 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 जानी भाई जिंदाबाद। हेलो, क्या हुआ? कहाँ पर? अभी आता हूँ। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ए, मुझे जाने दे, ये मामला सुलझ जाना चाहिए आज के आज। अरे तू तो जानता है ना, वो लोग गुंडे हैं, उन्हें भूल जा यार। मैं भूल जा? ये क्या कह रहा है तू? पवन जी तुझे देख रहे हैं, कम से कम उनसे तो डर। क्या हुआ भिड़ू, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो एक फैन हूँ। हम अपने भगवान की फिल्म के लिए यहाँ जलसा कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रिलीज से पहले फिल्म की पायरेटेड सीडी बनाकर बेच रहे हैं। मैं उन्हें मार कर उनके खून से इस पोस्टर को तिलक करने जा रहा हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? शाबाश मेरे शेर, असली फैन तू ही छे। तू फिकर मत कर, मैं पीके का फैन हूँ। AK-47 से भी डेंजरस। पावर स्टार की फिल्म से पंगा मतलब फैन लोग से पंगा। चल उसको सबक सिखा दे। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। कोई मुसीबत नहीं, मैं हूँ ना, कसम पीके उस्ताद की। ए, कौन हो रहे तुम लोग? ये जगह का कुना कुना छान मार क्या? चलो जल्दी करो। तो अबे लुक्के, नई पिक्चर देखने के तरीके होते हैं दो। एक थिएटर में और दूसरा पायरेसी करके। अपन ने अपनाया पहला रास्ता और तूने अपनाया गलत रास्ता। एक बार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख, तू सीडी छापना छोड़ देगा। रिलीज से पहले ही पायरेटेड सीडी मार्केट में और सारे थिएटर खाली। सिर्फ कोने में पंछी मिलते, वो भी पॉपकॉर्न आइसक्रीम खा के गुटुरगु करते रहते हैं, क्योंकि वो सीडी देख चुके हैं। सिनेमा अपन की रोजी रोटी है, और अपनी रोजी रोटी पे आ जाए ना तो माँ कसम अपन नहीं छोड़ेगा। समझ गया क्या? सही बोले जॉनी भाई, ये सीडी नहीं अपन के गाल पे तमाचा छपा है। थिएटर वाला गलत नहीं है जो अपन लोग को टिकट नहीं दिया। चोर तो इधर है। ये तोड़ डालो सब। ठीक है सर। जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, जबकि तुमने हमारी इज्जत बचाई। काश कि मैंने अपने बेटे की परवरिश ऐसी ही की होती। मुझे माफ कर दो विक्रांत।
सर, स्टूडेंट वो नहीं होता जो कॉलेज खत्म करके डिग्री लेकर घर चला जाए, बल्कि वो होता है जो अपने साथियों का भरोसा जीते। वी आर ऑल अ फैमिली सर। हेलो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हारे सस्पेंड होने पर सॉरी बोलूं या मेरी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती काफी है। मार डाला। दोस्ती वोस्ती एक तरफ, मुझे तो पार्टी चाहिए। ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। बिल फाड़ कर मुझे मत देना। किसी पर बिल नहीं फटेगा, क्योंकि वो अनगा की कजन की एंगेजमेंट पार्टी है। प्लीज तुम दोनों जरूर आना। ओके। ये सब दीवार पे चिपका दे। तू उधर, तू उधर, तू उधर निकल रहे। ए, पोस्टर ठीक से चिपका। हाँ भाई, समझा? चलो। ए, मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांत। प्लीज, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ए, डरने की कोई बात नहीं है। मॉम डैड एकदम कूल हैं। तुम मिलोगे तो तुम्हें पसंद आ जाएंगे। मैं हूं ना, चलो। हम फर्स्ट आए। नहीं, हमने पहले किया। विकी, हम ही फर्स्ट आए हैं ना? हाँ मॉम, हम ही फर्स्ट आए हैं। नहीं बेटी, हमने पहले किया ना। नहीं, हम फर्स्ट आए। नहीं, हम फर्स्ट आए हैं। फर्स्ट हम हैं। हम ही फर्स्ट हैं। नहीं, पहले हमारा हुआ। पहले हमारा पूरा हुआ। फर्स्ट हम आए। मैं मॉम, ये अनगा है। ये तेरी क्लास में है, तू इसे बहुत चाहता है, ये भी तुझे बहुत चाहती है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, है ना? अरे भाई, उन्हें भी तो कुछ बोलने दो। हाँ मॉम, मुझे यही कहना था। तो मेरी बात भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, इसलिए होने वाली बहू से मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं। मॉम, ये तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी है मॉम। ठीक है, मैं इससे 3 पहेलियाँ पूछूंगी। अगर ये सबके सही जवाब देगी तो ही ये मेरी बहू होगी। इतनी सीरियस बात है और तुम पहेलियाँ पूछोगी? मैं तैयार हूँ आंटी। पहली पहेली, मुझे कॉफी चाहिए, शेखर को चाय चाहिए, तुम पहले क्या करोगी? पहले गैस ऑन करूंगी। दूसरी पहेली, तुम कार से एक घने जंगल में जा रही हो, बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही सीट बची है। अब मैं और शेखर और विक्रांत तुमसे लिफ्ट लेना चाहते हैं, तो उस कार में तुम किसे लिफ्ट दोगी? कार में आप दोनों आ जाना, मैं और विक्रांत पैदल चल के आ जाएंगे। तीसरी पहेली, माँ भूख देखती है और बीवी पर्स देखती है, फिर भी सास और बहू एक साथ खुशी से क्या देखती हैं? टाइम। सास बहू की सीरियल्स। सुपर। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटी, बीवियां स्मार्ट ना हो तो पति कंट्रोल में ही नहीं आते। मेरे साथ चलो। बेटा, तेरा सिलेक्शन तो बहुत खूब है, लड़की बहुत ही सुंदर है।
अनघा, ये कैसे गिरा? इसे वहां रखने के लिए मना किया था ना। देखो बच्ची को चोट लग जाती तो। मॉम, मैं अनघा को घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। एमएलए की कंडीशन क्या है? वेरी सीरियस सर। ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। इस जहर का असर बहुत खतरनाक है और इस जहर का नाम है एंथ्रैक्स। शहर में हाई अलर्ट जारी कर दो। एमएलए की मौत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे आपको क्या कहना है सर? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस केस के हर पहलू पर छानबीन हो रही है। गुनाहगार जो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाई भाई, क्या हुआ? किसी की जान लेनी है। पर क्यों? मारना है बस। बैठ के बात कर। उसने कॉलेज में मुझे मारा, उससे मारना है। अरे टिंकू, क्यों जिया धड़क धड़क धड़का रहा है? छोटी सी बात पर परेशान होता है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। उस लड़के की सारी डिटेल्स मुझे दे दे। मेरे आदमी जाकर उसका जूस निकाल देंगे। अब तू मुंबई जा, ये डॉक्यूमेंट्स ले जा, इस फाइल में रखकर इन्हें संभाल कर ले जा। बाकी मैं देख लूंगा। वापस आने तक वो लड़का मर जाना चाहिए। बाप रे, मुंबई में कोई कांड न कर दे। अरे दादी, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़िए ना, टेंशन मत लीजिए। भगवान भागे नहीं जा रहे हैं। हर कोई जानता है भगवान भागे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मंदिरों में भीड़ कम होती है और पब और क्लबों में ज्यादा होती है। चलो जल्दी, वरना भगवान क्लब चले जाएंगे। पंडित जी, अनघा नाम से पूजा दीजिए। ओम। उन्हें याद कीजिए, मैं मंत्र बोलता हूं, मेरे साथ दोहराइए। ओम गुरुवारुकमिवबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा भुवः भुवः। ओम सजूम रौम ओम। पुनः एक बार और। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। यहाँ क्या कर रही है बेटी? बीच में पूजा नहीं छोड़ते। चल। स्वाहा भुवः भुवः। ओम सजूम रौम ओम। अपने बेटे का नाम लीजिए। दादी, मैं अभी आती हूँ, यहीं रुकिएगा, ठीक है? कहाँ जा रही है? पंडित जी। हाँ बेटी। आपने अभी जो पूजा करवाई वो कौन सी पूजा थी? ये पूजा नहीं, पिंडदान था बेटी। ओह, अपने बुजुर्गों के लेकर आया होगा। नहीं बेटी, वो अपने इकलौते बेटे विक्रांत का पिंडदान करने यहाँ आए थे। क्या नाम बताया? विक्रांत। विक्रांत, विक्रांत। क्या बात है? एनीथिंग रॉन्ग? मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो तुम सच सच बताओगे? हाँ पूछो। क्या अंकल आंटी तुम्हारे सगे माँ बाप है विक्रांत? नहीं अनघा। मतलब? कुंभ के मेले में वो दोनों खो गए थे। मैंने उन दोनों को मेले में रोते हुए देखा तो उठाकर अपने घर लेकर आया। विक्रांत, विक्रांत स्टॉप इट। विक्रांत प्लीज, विक्रांत, विक्रांत प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट।
मैं तुमसे सीरियस सवाल पूछ रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। मजाक मैं नहीं, तुम कर रही हो। ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है? करीब 1 घंटे पहले मैंने अंकल और आंटी को बालाजी मंदिर में देखा। उन्होंने तुम्हारा पिंड दान किया। हे, आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा खराब नहीं है, तुम्हारा खराब है। उनके प्यार में तुम अंधे हो गए हो। मुझे तो तभी शक हो गया था जब वो गमला गिरा था। तुम्हारी माँ इंसान नहीं है, वो जादूगरनी है। दोबारा अपनी जुबान से ऐसी बात मत कहना। वो मेरे लिए देवता है, मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। और मैं? अनघा प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर वो मंदिर जाएंगे तो मुझे बताएंगे ना, और वो मेरा पिंडदान क्यों करेंगे? सुनने में ही अजीब लगता है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ऐसा मत सोचो। थैंक यू, मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी। एक बात याद रखना, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं झूठी नहीं हूँ और ये बात भगवान भी जानता है। क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गया। तू तो अपने दोस्त के यहाँ जाने वाला था ना? हाँ, पर मैं घर आया था। आप लोग घर पर ही नहीं थे? कहीं गए थे क्या? वो तेरे डैडी के दोस्त शर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया था। हम उन्हें देखने हॉस्पिटल गए थे। ऐसा एक्सीडेंट देखकर तो मार्केट जाने में भी डर लगता है। अच्छा, क्या हुआ था? शर्मा जी की टांग टूट गई थी तो उन्हें प्लास्टर चढ़ाया है। 1 महीने तक वो चल नहीं सकते। ये सब छोड़, अपने डैडी को बुला ले, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। सॉरी यार, मैं आज नहीं आ सकता। अरे बताया तो था कि मुझे अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना है, तो कल मिलते हैं ना? ओके बेटा, तुम कब आए? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज सुबह आप कहाँ गए थे? वो मेरे दोस्त शर्मा जी है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं और मम्मी हॉस्पिटल गए थे। ज्यादा नहीं, बस हाथ में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है, वो ठीक हो जाएंगे। अरे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। आप जाइए, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाना। ओके भैया फाइल दे दी, अब मैं वापस आ रहा हूँ। मेरा काम हुआ? मुझे याद है टिंकू, ठीक है। रोज 3 बादाम खाता हूँ। भूलना मत। रुक रुक। लापता है, 10 लाख का इनाम भी है। समझ गया, ये 10 लाख तो मेरे। हमें कुछ नहीं खरीदना है। सर, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? ये फोटो मेरे मॉम डैड की है। इस फोटो के पीछे जो सीरियल नंबर लिखा है उससे फोटो की डेट और देखो बाबा, स्टूडियो बंद किए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। उस समय की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अब जाओ। सर
गाड़ी रोक रहे। तूने मुझे फोन किया था? हाँ। चल। अंदर आ जा। ये लो सर, पूछो। बताओ क्या पूछना चाहते हो? इस फोटो की डिटेल्स बता दीजिए। लेकिन कम से कम उनकी शादी का साल तो बता दो। मैं पैदा हुआ था 1995 में, तो 94 या 93 की फोटो होगी। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ। तुम बैठो। चल बता, कहाँ मिलेगा वो? और तुम कौन हो? और तुम्हें उससे ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए तुम 10 लाख दोगे? खोखा, एक खोखा है ये। दिमाग कथाई मत कर। ये बताओ किधर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम विक्रांत है। भाई वो हमें मिल गया। वो मिल गया है। मार डालो उसे। सच सच बोल, कौन है तू? इनके साथ तेरा क्या रिश्ता है? ये दोनों मेरे मॉम डैड हैं सर। आप चाहे तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए। कहाँ से बनवाया है नकली लाइसेंस? हाँ? नकली लाइसेंस? और नहीं तो क्या, इन्हें तुम अपने माँ बाप कह रहे हो? हाँ? तुमने कहा तुम 1995 में पैदा हुए थे। अगर तुम सच में 95 में पैदा हुए थे तो मैंने उनकी शादी की फोटो 1997 में कैसे खींची? हाँ? तो क्या तुम अपने माँ बाप की शादी के 2 साल पहले पैदा हो गए थे? ये तुम्हारे माँ बाप है ही नहीं। शराफत से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकलो। दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने वाले तेरे जैसे नाटकबाज लौंडे मैंने बहुत देखे हैं। चल निकल यहाँ से। बड़ी देर लगा दी इसने आने में। आंटी, विक्रांत घर पे है? विक्रांत घर पर नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बोल, विक्रांत कहाँ है? बोल।
मॉम 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 डैड डैड ये क्या हो गया? डैड क्या हो गया? बेटा मेरी एक बात सुन। मरने से पहले मुझे तुझे एक सच बताना है। वो आप बाद में बताइए, अभी हॉस्पिटल चलिए डैड। बता लेने दो बेटा, ज्यादा समय नहीं मेरे पास। तू हमारा सगा बेटा नहीं है। ये झूठ है डैड। तेरी जिंदगी खतरे में है बेटा। इस जगह से तुरंत भाग जाओ प्लीज बेटा, मेरी बात मानो, तुम्हें बाद में सब पता चलेगा। जल्दी से भाग जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा डैड। I love you बेटा, love you चला ले। क्या? इम्पॉसिबल। अभी कुछ घंटे पहले मधुरवाड़ा के घर में एक मास मर्डर की तहकीकात करने पुलिस गई थी। वहां उन्हें एक बॉडी मिली जिस पर जे का सिंबल बना हुआ था। ये अंसारी की बॉडी थी। उन्होंने कंफर्म करके मुझे बताया। अंसारी की डेड बॉडी वहां मिली? अंसारी जहांगीर का दाहिना हाथ था और उस पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। अच्छा ये बताइए, उस एरिया का इंस्पेक्टर कौन है? एक लोकेशन, 4 गोली के घाव, 6 डेड बॉडी, 8 घाव चाकू के। इन सारी वारदात का इकलौता सबूत ये सिर का बाल। ये तो आप ही का बाल है सर। मेरा है? जी साहब। तेरे को कैसे मालूम? आपका बाल दिन ब दिन सफेद हो रहा है। कलर काहे नहीं करते? ऐसा ही क्या? जी सर। सर, इस केस को हैंडल करने के लिए हैदराबाद से एनआईए अफसर आए हैं। आपसे ये केस वो संभालेंगे। मेरे रहते स्पेशल पुलिस क्या करेगी? अच्छा कितनी देर में सर? ये केस तुम देख रहे हो ना? मुझसे ज्यादा बेस्ट और कोई नहीं है सर। इस केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कोई सुराग मिला तुम्हें? सर, पत्थर को भी निचोड़कर पानी निकाल लेता हूँ मैं। ये केस तो मेरे लिए हलवा है। आपसी लड़ाई का मामला है। 15 लोगों ने आकर पूरी फैमिली को मार डाला। 2-3 महीनों में पकड़े जाएंगे। यहाँ 15 लोग नहीं आए थे, बस 4 या 5 लोग थे।
इस फैमिली से एक मेंबर गायब है, पहले उसे खोजो। ये खोली किसी सिनेमा के सेट जैसा लगता है सर, पूरा का पूरा मेडल से भरा हुआ है। कराटे में ब्लैक बेल्ट, बॉक्सिंग का डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, घर के हर हिस्से में छुपाए गए 1-2 हथियार, जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि हमला होगा। इन घर वालों का रहन सहन इस घर की बनावट से मेल नहीं खाता, कुछ तो गड़बड़ है। टकी गाय ये मामूली आदमी नहीं है, कितना खून खराबा। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस भिजवाओ। ओह सर। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टिंकू, मैं ही जिम्मेदार हूँ तेरी इस मौत के लिए। उसी दिन उसे मार दिया होता तो आज तू जिंदा होता, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उसे, जान से मार डालूंगा उसे। कौन है ये? इधर का लोकल एमएलए। तुम लोग अब तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, उसे पकड़ कर लाओ वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। टिंकू को नीचे रख दो। हमें हमारा काम करने दीजिए, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ सर। तू जो भी है लगता है मेरे बारे में नहीं जानता। 3 लाख सपोर्टर्स हैं मेरे, पूरा शहर छानकर जिसने मेरे टिंकू को मारा है उसे तेरी आंखों के सामने मारूंगा मैं। आपके पीछे 3 लाख होंगे, पर मैं पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। ले जाओ ये बॉडी। ठीक है ले जाओ, लेकिन पुलिस उसे ढूंढे उससे पहले मेरे सामने उसे लेकर आओ। पता नहीं तुम कौन हो, मेरी जिंदगी में क्यों आए हो, आखिर मेरे माँ बाप को इतनी बेरहमी से मारने की क्या वजह थी, और आज तक तुमने मुझे अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाया? कौन हो तुम और मैं कौन हूं? मेरा असली रूप यह है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूं, 24 घंटे तुम पर नजर रखने वाला तुम्हारा नौकर हूं। जो मर गए वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं थे, उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं था। जिस मालती देवी और चंद्रशेखर को तुम अपना माँ बाप समझते हो, पहले वो खतरनाक नक्सल लीडर थे। तुम चंद्रशेखर के बेटे विक्रांत नहीं हो, तुम्हारे पिता विक्रम सिन्हा प्रजापति हैं। विक्रम सिन्हा प्रजापति। नमस्कार। मुंबई बम ब्लास्ट के मुख्य अपराधी अयूब को उसके 2 साथियों के साथ मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बम ब्लास्ट में 2050 लोगों की मौत हुई थी। अपराधियों को पुणे के यरवाड़ा जेल में रखा गया है। अयूब मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जहांगीर का भाई है और ये माना जाता है कि उसके अपराध जगत का वारिस भी। हमने उसे पब्लिक के बीच में जाने से मना किया था, मगर वो नहीं माना। अब गया ना जेल। जहांगीर भाई के इंडिया आने से पहले उसे बाहर निकालना होगा, वरना अपनी खैर नहीं। वो अपनी ससुराल में नहीं है, सेंट्रल जेल में है। पर कुछ तो करना होगा। जब तक वो जेल से भागेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरफ। मेले में बड़ा वाला झूला देखा है? कितना ऊंचा होता है, बचपन में बैठे होंगे। ये जेल भी वैसा ही है, अगर एक बार आ गए तो हमारे कहने पर ही जाओगे। यहाँ से भागना मत, वरना मारे जाओगे।
सावधान रहे। रुक जाओ, सरेंडर कर दो वरना सारा बारूद सीने में उतार दूंगा। पास मत आना, बंदूक नीचे फेंक वरना गर्दन काट दूंगा इसकी। मेरी परवाह मत कीजिए सर, इसका जेल से भागना बहुत खतरनाक है। आप शूट कीजिए। शेखर, तुम ठीक हो ना? जी। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। शेखर आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा।